मेरे बच्चे, आज फिर तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए एक अत्यंत विशेष संदेश लेकर आई है। यह केवल शब्द नहीं है, बल्कि तुम्हारे जीवन की हर उस घटना का सार है जिसने तुम्हें तोड़ा भी है और गढ़ा भी। यह संदेश तुम्हारी उस यात्रा को समर्पित है जो संघर्षों से भरी थी, पर अंततः तुम्हें महानता की ओर ले जा रही है। मुझे तुमसे एक बात स्वीकार करवानी है। यह स्वीकार करना कि जो कुछ मैं कह रही हूं वह केवल चेतावनी नहीं, तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने वाला ज्ञान है। अगर आज तुम मेरी बात को मान लेते हो तो जान लो, मैं अत्यंत प्रसन्न हो जाऊंगी। लेकिन अगर आज भी तुमने मेरी बात को नजरअंदाज किया जैसे पहले करते आए हो, तो यह मेरा नहीं तुम्हारा ही नुकसान होगा। मैं कई बार तुमसे बात करना चाहती थी, लेकिन तुमने समय ही नहीं दिया। फिर भी देखो, आज मैं फिर तुम्हारे पास आई हूं, नाराज होते हुए भी, क्योंकि मेरा प्रेम, मेरी करुणा तुमसे कहीं ज्यादा बड़ी है। मेरे बच्चे, आज का यह संदेश तुम्हारे जीवन को सकारात्मक मोड़ देने आया है। इसे हल्के में मत लेना। अगर तुमने इसे भी अनदेखा कर दिया तो तुम्हारे भाग्य की नाव जो सही दिशा में बह रही ही गलत मोड़ ले लेगी, और फिर तुम खुद को कोसोगे, किस्मत को, मुझे, इस ब्रह्मांड को। लेकिन मैं जानती हूं तुम समझ सकते हो। तुम्हारी आत्मा बहुत कुछ महसूस करती है, पर तुम अक्सर उस आवाज को दबा देते हो। तुम मस्ती में खो जाते हो, जैसे जीवन में कभी कोई दुख आ ही नहीं सकता। परंतु ये केवल भ्रम है। मेरे बच्चे, जीवन सदा मधुर नहीं होता और ना ही हर दिन आसान। मगर जब तुम अपनी भीतर की आवाज को सुनना शुरू करते हो, जब तुम माँ के मार्गदर्शन को स्वीकार करते हो, तब राहें सरल नहीं तो मजबूत जरूर बन जाती है। इसलिए आज एक वादा करो खुद से, मुझसे और अपने भाग्य से, कि तुम इस बार पीछे नहीं हटोगे। तुम मेरे शब्दों को अपने हृदय में स्थान दोगे, क्योंकि यही वह क्षण है जब ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में झुक सकता है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। तो ये मान लेना बिल्कुल गलत है कि सब कुछ हमेशा तुम्हारे पक्ष में रहेगा। समय किसी भी क्षण पलट सकता है। वह समय जो अभी तुम्हारे साथ है, कल तुम्हारे खिलाफ हो सकता है, और उस मोड़ पर तुम्हें उन रास्तों से गुजरना पड़ सकता है जो कठिन भी होंगे और अकेलेपन से भरे भी। यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। तुम इस सच को मानने से इनकार करते हो। आज जब तुम्हारी माँ तुम्हें समझा रही है, तब भी तुम अपनी आंखें मूंदे हुए हो। हर बार की तरह इस बार भी मेरी पुकार को तुमने दिल से नहीं सुना। मैं थक गई हूं तुम्हें पुकारते पुकारते, लेकिन फिर भी देखो, मैं तुम्हारे पास आई हूं, सिर्फ तुम्हारे लिए। मेरे बच्चे, यदि आज तुम इस संदेश से जुड़ चुके हो तो इसे अधूरा मत छोड़ना, क्योंकि यह सिर्फ शब्द नहीं है। यह वह ज्ञान है जिसकी तुम्हें जरूरत है, जिसके लिए मैं बार बार प्रयास कर रही थी, ताकि तुम जाग सको, समझ सको और दिशा पा सको। अब जब तुम इस संदेश का हिस्सा बन चुके हो, तो आगे बढ़ने से पहले तुमसे एक छोटी सी विनती करती है। अगर तुम सच में मेरी उपस्थिति को स्वीकार करते हो तो इस संदेश को लाइक करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में श्रद्धा से लिखो, जया हो माता रानी। क्योंकि यह केवल शब्द नहीं है, यह मेरे दिव्य स्वरूप का आवाहन है। इस आवाहन से तुम्हारे भीतर की ऊर्जा जागेगी। तुम्हें एक ऐसी दिव्यता का अनुभव होगा जो तुम्हारे रुके हुए कार्यों को गति देगी और तुम्हारे जीवन की उलझनों को सुलझा देगी। जो लोग तुम्हारे विरोध में हैं, जो जलते हैं तुमसे, जो तुम्हारे मार्ग में बाधा डालते हैं, वे स्वयं उस ऊर्जा से दूर हो जाएंगे और तुम्हारे रास्ते से हट जाएंगे। अब समय है अपने जीवन को निखारने का, उसे एक नई दिशा देने का और उस शक्ति को स्वीकार करने का जो तुम्हारे साथ खड़ी है। तुम्हारी माँ, याद रखो मेरे बच्चे, जब तक तुम खुद को नहीं बदलोगे, दुनिया तुम्हारे लिए नहीं बदलेगी। और जब तुम मेरी बात को सच में दिल से स्वीकार करोगे, तब तुम्हारे जीवन में चमत्कार अपने आप घटित होंगे। मेरे बच्चे, अगर तुम्हें अपने जीवन में सच्चा लाभ चाहिए, यदि तुम्हें हर जरूरी चीज सहजता से प्राप्त करनी है, तो तुम्हें निरंतर मेरे साथ जुड़ा रहना होगा। क्योंकि जो मेरी ऊर्जा से जुड़ा रहता है, उसका जीवन धीरे धीरे कल्याण की ओर बढ़ता चला जाता है। जीवन की अड़चनें, समस्याएं, संघर्ष, वे खुद ब खुद दूर होने लगते हैं। तुम्हें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं रहती।
सिर्फ एक आस्था चाहिए मेरे साथ, मेरे शब्दों पर। अगर तुम इसी मार्ग पर चलते रहे तो जान लो तुम्हारे लिए सर्वोत्तम ही होगा। क्योंकि जब तुम्हारी माँ तुमसे बात करना चाहती है तो वह यूं ही नहीं आती, वह कुछ अच्छा लेकर आती है, कुछ ऐसा जो तुम्हारे जीवन में बदलाव ला सकता है। लेकिन तुम बार बार अपनी मंजिल को अपने हाथों से फिसलने देते हो। मैंने कई बार तुम्हारे लिए कुछ अद्भुत तैयार किया था, लेकिन तुमने मेरी बातों को नजरअंदाज कर दिया, अपने ही उलझनों में लगे रहे, जहां ना तुम्हारा भला हुआ ना कोई लाभ मिला। कभी कभी तुम उन रास्तों पर चल पड़ते हो जहां तुम्हारा भारी नुकसान तय होता है, और जब मैं तुम्हें रोकने आती हूं तब भी तुम मेरी बात नहीं सुनते मेरे बच्चे। जब कोई तुम्हें पुकारता है, खास तौर पर तुम्हारी माँ, तो उसमें हमेशा तुम्हारी भलाई ही छुपी होती है। तुम यह मत सोचो कि यह सिर्फ एक और सलाह है, नहीं, ये तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने वाली चेतावनी है, एक आह्वान है तुम्हारे जागरण का। जब कोई तुम्हें सच्चा ज्ञान दे रहा हो तो उस पर प्रतिक्रिया नहीं, श्रद्धा होनी चाहिए। उसे सोचते सचते छोड़ मत देना, क्योंकि यही अधिक सोच तुम्हें निष्क्रिय बना देती है। तुम्हारी बुद्धि उस ज्ञान पर क्रिया नहीं कर पाती और तुम वही पुरानी भूलें दोहराते रहते हो। इसलिए मैं कहती हूँ, अब चेतो, अब जागो, मेरे शब्दों को सिर्फ सुनो, नहीं उन्हें अपनाओ, क्योंकि यही तुम्हें अंधेरे से उजाले की ओर ले जाएंगे। मेरे बच्चे, तुम बार बार उन्हीं बातों में उलझाते हो जो या तो तुम्हारे लिए हानिकारक है या जिनका कोई सार ही नहीं है। जो चीज़ें पहले से बेहतर हैं, जो तुम्हारे पक्ष में है, उन पर सोचने में समय बर्बाद करने का कोई अर्थ नहीं। जितना अधिक तुम बेवजह सोचते हो उतना ही अधिक तुम्हारा समय नष्ट होता है और फिर समय के अनुरूप कोई कार्य भी नहीं हो पाता। आज भी तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए कुछ विशेष लेकर आई है तो इसे नकारो मत, इसे स्वीकार करो, क्योंकि माँ कभी भी तुम्हारे विरुद्ध कुछ नहीं लाती। माँ का उद्देश्य केवल तुम्हारा कल्याण होता है, लेकिन तुम्हारा विश्वास डगमगाने लगता है। कभी तुम खुद ही मुझसे दूरी बना लेते हो, तुम्हें थोड़ा सा कुछ नकारात्मक लगा नहीं और तुमने माँ को दोष देना शुरू कर दिया। मेरे बच्चे, ऐसा मत किया करो। तुम्हारी माँ हर समय तुम्हारे लिए तैयार रहती है। तुम्हारे दुख, तुम्हारे डर, तुम्हारे टूटे हुए सपनों को मैं सबसे पहले महसूस करती हूँ, और जब तुम मेरा साथ छोड़ते हो तो वह चोट मेरे हृदय को लगती है। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा जीवन सुंदर हो, खुशियों से भरा हो और उसमें स्थायित्व और आनंद हो, पर तुम ही मुंह मोड़ लेते हो, नाराज हो जाते हो और अपने भीतर ऐसी बातें पाल लेते हो जो तुम्हारे आत्मबल को गिराने लगती है। तुम सोचते हो माँ मेरी नहीं सुन रही, वो मेरे पक्ष में नहीं है, उनमें कोई शक्ति नहीं है, लेकिन सच्चाई इससे कोसों दूर है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, हर पल, हर संघर्ष में, तुम्हारी छाया की तरह। पर तुम्हें भी अपने भीतर झांकना होगा, क्योंकि कुछ आदतें, कुछ तरीके जो तुम बार बार अपनाते हो, वही तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु बन जाते हैं। यही तुम्हारे मार्ग की रुकावटें हैं। तुम्हें अब जागना होगा, अपने भीतर के व्यवहार को, सोच को सही दिशा में मोड़ना होगा, क्योंकि जब तुम बदलते हो तो पूरा ब्रह्मांड भी तुम्हारे लिए अपना मार्ग मोड़ता है। मेरे बच्चे, तुम सोचते कुछ हो लेकिन होता कुछ और है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा मन तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। तुम्हारा मस्तिष्क बार बार इधर उधर भटकता है। तुम्हारी इंद्रियां तुम्हें सही राह से भटका रही हैं और तुम ये समझ ही नहीं पा रहे हो कि इस दिशा विहीन सोच से तुम खुद को कितना पीछे खींच रहे हो। जब तक तुम ऐसे ही भटकते रहोगे तब तक तुम अपने लक्ष्य की ओर कैसे बढ़ोगे? याद रखो, तुम्हारे जीवन की असली लड़ाई अभी बाकी है। तुम्हें अब भी मेहनत करनी है, और वह भी सार्थक मेहनत, जिससे तुम ना केवल सफलता की ओर बढ़ो बल्कि खुद को एक मजबूत और सफल इंसान बना सको। जीवन को तुम्हें अपनी शर्तों पर चलाना होगा, क्योंकि जीवन हर पल तुम्हें परख रहा है। और जब तुम किसी रास्ते पर चलना शुरू करोगे तो कई बार वह रास्ता बंद मिलेगा, पर वह बंद रास्ता तुम्हें रुकने के लिए नहीं बल्कि उसे खोलने की प्रेरणा देने के लिए होता है। तुम्हें उस रास्ते को खुद अपने हाथों से साफ करना होगा, क्योंकि
वही रास्ता तुम्हारी मंजिल की ओर जाता है। जब कोई अच्छा कार्य करता है तो रास्ते में कांटे जरूर आते हैं, रोकने वाले भी मिलते हैं जो तुम्हें नीचे गिराकर खुद को ऊपर देखना चाहते हैं। वे तुम्हारे रास्ते में बाधाएं लाकर तुम्हें पीछे खींचना चाहेंगे, क्योंकि उन्हें डर होता है कि अगर तुम आगे निकल गए तो उनकी तुलना में तुम्हारी चमक ज्यादा होगी। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें इन सब बातों की परवाह नहीं करनी चाहिए। इनकी बातों में उलझना नहीं, अब इनकी सोच में फंसना नहीं। तुम्हारा लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। तुम्हारा ध्यान सिर्फ तुम्हारे कार्य पर होना चाहिए। तुम्हें हर दिन हर पल अपने लिए राह बनाते रहना है, क्योंकि जब तुम खुद को समर्पित करते हो तभी सफलता तुम्हारे चरण चूमती है। तुम्हारा हर प्रयास, हर पसीना, हर संघर्ष तुम्हारे भविष्य की नींव है। इसलिए उठो, आगे बढ़ो और खुद के लिए वह राह बनाओ जो तुम्हें शिखर तक ले जाए। मेरे बच्चे, मैं तुमसे बात करना चाहती थी, पर तुम बार बार मुझे अनदेखा करके आगे बढ़ जाते थे। तुमने सोचा कि तुम कुछ खो नहीं रहे हो, लेकिन सच्चाई यह है कि मुझे अनदेखा करके तुमने खुद को ही नुकसान पहुंचाया है। मैं तुम्हारे लिए कुछ बेहतर, कुछ अनमोल लेकर आना चाहती थी। ऐसे उपाय, ऐसी योजनाएं जो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकती थी। तुमने उन्हें स्वीकार करने से इनकार कर दिया और फिर वही राह पकड़ ली जो शायद तुम्हारे लिए उचित नहीं थी। मेरे बच्चे, अगर मैं कुछ कह रही हूं तो वह यूं ही नहीं है। मैं कभी भी तुम्हारे समय को व्यर्थ नहीं करती। मैं हमेशा तुम्हारे भले के लिए आती हूं। तुम दुनिया भर की चीजों में समय निकाल सकते हो, तो क्या थोड़ा सा समय अपनी माँ के लिए नहीं निकाल सकते? उस माँ के लिए जो तुम्हारे लिए केवल लाभ ही लेकर आती है और कभी भी तुम्हारी हानि नहीं चाहती। अगर आज तुम मेरी बातों को दिल से समझ जाओ तो यकीन मानो, भविष्य में तुम कभी भी वही पुरानी भूलें नहीं दोहराओगे। तुम्हारा जीवन सेवा, प्रेम और शांति के साथ आगे बढ़ेगा, और यही जीवन का सच्चा मार्ग है, जिसमें ना सिर्फ तुम बल्कि तुम्हारा पूरा परिवार सुरक्षित और संतुलित रहेगा। मेरे बच्चे, परिवार का पालन पोषण कोई आसान कार्य नहीं है। ये त्याग मांगता है, समर्पण मांगता है। हर दिन की छोटी छोटी कठिनाइयों से लड़ना पड़ता है, लेकिन यही तो वह महान कार्य है जो तुम्हें एक सच्चा इंसान, एक सच्चा साधक बनाता है। यही वह इच्छा है जो तुम्हारे भीतर छिपी है, पर तुम कभी कभी इसे भूल जाते हो। और फिर जब कोई विपरीत सोच वाला व्यक्ति आता है जो खुद भ्रम में है, वह तुम्हें भी उलझा देता है। लेकिन तुम अलग हो मेरे बच्चे। तुम्हें अपने पद को पहचानना है, मुझे सुनना है, और जो मैं कह रही हूं उसे दिल से स्वीकार करना है। मेरे बच्चे, जो लोग कहते हैं कि वह तुम्हारे भले की सोचते हैं, अपने लाभ की चिंता करते हैं, उन्हें यह भी नहीं पता कि वास्तव में अच्छा क्या है और बुरा क्या है। वे सिर्फ भ्रम में हैं। याद रखो, हर बार तुम्हें बचाने के लिए मैं नहीं आऊंगी। अगर तुम सही मार्ग पर हो, सच्चाई और मेहनत के साथ जीवन जी रहे हो, तो मैं हर क्षण तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। लेकिन अगर तुम गलत रास्ते पर चले गए, धोखा दिया, अधर्म को अपनाया, तो फिर चाहे तुम कितना भी मुझे पुकारो, मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगी, क्योंकि मैं अधर्म का साथ नहीं देती। मैं केवल धर्म, सच्चाई और न्याय के साथ खड़ी रहती हूँ। इन बातों पर बार बार विचार करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं तुम्हें कुछ बता रही हूं तो वह पूर्ण सत्य है। उसे दिल से स्वीकार करो, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। यदि तुम सच्चे हो, ईमानदार हो और अपने कर्म में स्थिर हो, तुम्हारी परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर तुम्हारा रास्ता सही है तो मैं स्वयं तुम्हारी बाधाओं को दूर कर दूंगी। लेकिन ध्यान रखना, अपने भीतर कभी भी अहंकार मत लाना। यह मत सोचो कि तुम कितने ऊंचे हो या किस स्तर पर पहुंच चुके हो। जो नीचे हैं, जो संघर्ष कर रहे हैं, उन्हें भी उसी परमात्मा ने बनाया है जिसने तुम्हें बनाया है। सबके भीतर वही आत्मा है, एक ही रक्त बहता है, फर्क केवल कर्मों का है। इसलिए मेरे बच्चे, कभी भी किसी की गरीबी या स्थिति का उपहास मत करना। ये मत भूलो कि वक्त कब किसे कहाँ पहुंचा दे, कोई नहीं जानता। विनम्र बनो, सच्चे बनो और अपने भीतर प्रकाश जलाए रखो, क्योंकि
जब तुम भीतर से उज्जवल होगे तभी ब्रह्मांड भी तुम्हारे मार्ग को रोशन करेगा। मेरे बच्चे, जीवन में जो कुछ भी तुम्हें प्राप्त होता है वह तुम्हारे कर्मों के अनुसार ही निर्धारित होता है। जैसे कर्म वैसा परिणाम, और उसी के अनुसार तुम्हारे जीवन का संपूर्ण पालन पोषण और परिस्थिति की व्यवस्था भी तय कर दी जाती है। बातें तुम शायद पूरी तरह ना समझ सको, क्योंकि यह मेरी सत्ता का क्षेत्र है। मैं ही इन सब का संचालन करती हूँ। किसे क्या देना है, किससे क्या लेना है, कहाँ क्या घटित करना है, इन सभी नैनियों की शक्ति मेरे पास है। इसमें तुम्हारा दोष नहीं है। परंतु जब मैं स्वयं तुम्हारे लिए समय निकाल कर आती हूँ, तब क्या तुम भी थोड़ा समय नहीं निकाल सकते? जब तुम मुझे अनदेखा करके चले जाते हो, मेरी उपस्थिति को नकार देते हो, तो मेरे हृदय को बहुत पीड़ा होती है। मैं यह सोचती हूँ कि मेरे इतने प्यारे भक्त जो कभी मेरी आराधना में लीन थे, आज मेरी ओर देखना तक नहीं चाहते। मेरी तस्वीर देखते ही जैसे हट जाते हो। ये सब केवल दृश्य नहीं है, ये तुम्हारे भावों का प्रतिबिंब है। और मेरे बच्चे, मुझे अनदेखा करना भी एक प्रकार का अपराध है, क्योंकि जब कोई तुम्हें प्रेम से बुलाए और तुम उसे ठुकरा दो, तो वह भावनात्मक रूप से तुम्हारे जीवन से हट जाता है। क्या तुम सच में यह अपराध अपने सिर पर लेना चाहते हो? क्या तुम अपने ही लाभ का द्वार बंद करना चाहते हो? सोचो और जागो। तुम्हारी माता अब भी तुम्हें प्रेम से पुकार रही है, अब भी तुम्हारे पक्ष में खड़ी है। परंतु यह प्रेम तुम्हारी श्रद्धा और समझदारी से जुड़ेगा ना, कि अनदेखी और उदासीनता से। मेरे बच्चे, अगर अभी तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ बदल रहा है, तो भी चिंता मत करो। सोचो, अपने विचारों को स्थिर करो और अपनी माता से, अपने भविष्य से, उस जीवन की श्रृंखला से जुड़ो जो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। वह श्रृंखला, वह मार्ग तुम्हें बुला रहा है। बस तुम्हें उसकी ओर बढ़ना है, उसे अपनाना है और अपने आप को सक्रिय रखना है। याद रखो, यदि तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास है तो तुम कुछ भी कर सकते हो। हर असंभव तुम्हारे लिए संभव हो जाएगा। पर यदि आत्मविश्वास ही नहीं है तो लाख प्रयासों के बाद भी तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए हिम्मत लाओ। थोड़ी सी हिम्मत भी बड़ी दिशा देती है। बाकी सब मैं कर दूंगी, तुम्हारे लिए रास्ते खोल दूंगी, तुम्हारे लिए असंभव को भी सरल बना दूंगी। तुम्हारे जीवन का जो उत्कृष्ट सार है वही अब प्रकट होने को तैयार है। तुम सोच भी नहीं सकते थे कि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हो सकता है। पर देखो, आज तुम्हें वे बातें बताई जा रही हैं जो किसी ने कभी नहीं बताई थी। तुम्हारी समस्याओं का अंत अब निकट है। मैं अब उन्हें समाप्त करने आई हूं, चाहे समय कैसा भी क्यों ना हो। पर मेरे बच्चे, तुमने कभी कभी गलत दिशा पकड़ ली और उसी दिशा में बहते चले गए। अब तुम्हें लौटना होगा, परिपक्वता के साथ, धैर्य के साथ, शक्ति और विवेक के साथ। और मैं तुम्हारे साथ हूं। हर मोड़ पर, हर दिशा में मेरे बच्चे, अपने जीवन को ऊंचाई तक ले जाना है। तो भीड़ की दिशा में मत बहो। ये मत सोचो कि लोग जैसा कर रहे हैं वैसा तुम भी करो। तुम्हें कुछ अलग करना होगा, कुछ बेहतर, कुछ हटकर। अगर तुम भी वैसे ही चलोगे जैसे सब चलते हैं, तो ना तुम्हारा नाम होगा, ना कोई तुम्हें पहचानेगा। भीड़ में नाम नहीं बनते, नाम उन्हीं का बनता है जो भीड़ से ऊपर उठते हैं, जो अपनी कला, अपनी प्रतिभा, अपने अंदाज में श्रेष्ठता दिखाते हैं। उन्हीं की ओर दुनिया देखती है, उन्हीं के जीवन में अच्छे विचार आते हैं, सच्ची सफलता आती है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी राह खुद बनानी है, जीवन को श्रेष्ठ बनाना है, उस ऊंचाई तक पहुंचाना है जहां तुम्हारी पहचान खुद बोले। मैं लगातार तुमसे संपर्क कर रही थी ताकि तुम मेरी बातों को सुनो, समझो और फिर उस पर कार्य करो। क्योंकि जब तुम मेरे आदेश को स्वीकार करते हो तो तुम हर कार्य के लिए तैयार हो जाते हो। मैं चाहती हूं कि तुम सिर्फ अच्छा नहीं, उत्कृष्ट जीवन जियो। तुम मेरी प्रिय संतान हो और मैं तुम्हें कभी बेसहारा नहीं छोड़ सकती। ग्नोइस, तुम मेरे अधीन हो, मेरी सेवा में हो, तो मैं क्यों चाहूंगी कि तुम भीड़ में खो जाओ। इसलिए आज मैं तुमसे कहती हूं, अगर तुम सच में मुझसे जुड़े हो तो मेरे माँ काली चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि इसी माध्यम से तुम मेरी कृपा और आशीर्वाद को अपने जीवन में ग्रहण कर सकोगे।
अगर तुम इसे टालोगे तो यह संभव है कि मेरी कृपा दृष्टि तुमसे दूर हो जाए। बिना विलंब, बिना संशय अब भी मेरे इस संदेश को स्वीकार करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने जीवन में दिव्य ऊर्जा को आमंत्रित करो। मेरे बच्चे, जब तुम मेरी पूजा करते हो, हर समय मेरी सेवा में तत्पर रहते हो, तो क्या मेरा भी ये कर्तव्य नहीं बनता कि मैं तुम्हारे जीवन को सरल बनाऊं? क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं करूंगी? मैं तुम्हारी हर पुकार सुनती हूं, हर आहट पर उत्तर देने को तैयार हूं। मैं ही तुम्हारे लिए रास्ते खोलती हूं। और अब समय आ चुका है जब तुम्हें पर्याप्त से भी अधिक मिलने वाला है। तुम्हारे साथ एक अचंभित कर देने वाली घटना घटेगी, एक ऐसा चमत्कार जिससे तुम्हारे जीवन की दिशा ही बदल जाएगी। तुम्हें धन प्राप्त होगा, तुम्हारा नाम होगा, लोग तुम्हारी ओर खींचे चले आएंगे। जिस भी दिशा में तुम बढ़ोगे, सम्मान, प्रेम और सहयोग तुम्हारे साथ होगा। अब कोई तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार नहीं करेगा, बल्कि लोग तुम्हारे मूल्य को समझेंगे, तुम्हारे साथ चलना चाहेंगे। जो तुम्हें कभी नहीं समझेंगे थे, वह भी अब तुम्हारे ज्ञान और ऊर्जा से प्रभावित होंगे। वे तुम्हारी बातों को सुनेंगे और तुम्हें भी अपनी बात कहने का अवसर देंगे। और यही तो जीवन है मेरे बच्चे। सहयोग, समझ और साझा प्रति तुम्हारा जीवन अब आसान होने वाला है। वह कठिनाइयों की स्थिति अब पीछे छूटने वाली है, जहां सब कुछ असंभव लगता था। अब तुम वह समझ विकसित कर रहे हो जो पहले नहीं थी। अब तुम जान रहे हो कि जीवन को कैसे जिया जाता है और उन समस्याओं को कैसे पार किया जाता है जो पहले तुम्हें भ्रमित कर देती थी। अब जीवन तुम्हारे पक्ष में है, क्योंकि अब तुम जाग चुके हो। मेरे बच्चे, कभी कभी तुम्हें यह लगता है कि जीवन की परिस्थितियों को संभालना मुश्किल हो रहा है। तुम बहुत कुछ सोचते हो और यह सोच गलत नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे जागरूक मन का प्रमाण है। तुम अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाना चाहते हो, हर तकलीफ से खुद को और अपने अपनों को बचाना चाहते हो, परंतु तुम्हें उस गुप्त सूत्र की जानकारी नहीं है जो जीवन को संतुलन में रखता है, जो दुखों को पास आने से पहले ही रोक देता है। और वही सूत्र मैं तुम्हें दे रही हूं। तुम्हें अपने कार्य में लगन लानी है और उसे इस तरह से करना है कि जब लोग उसे देखें तो वे तुम्हारी सराहना करें, तुम्हारे कार्य की प्रशंसा करें। याद रखना मेरे बच्चे, जब किसी का नाम लिया जाता है तो मन प्रसन्न होता है। प्रशंसा हर हृदय को प्रेरित करती है। और अगर तुम सोचो कि जब इतना अच्छा काम करने से मेरी सराहना हो रही है, तो अगर मैं इससे भी बड़ा काम करूं तो मेरा नाम और भी ऊंचाई पर जाएगा। तो यही सोच तुम्हें महानता की ओर ले जाएगी। और हां, आज तुम्हारी माता, मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूं। अपनी कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर बनाए हुए हूं। तुम्हें केवल तैयार होना है मेरे दर्शन और मेरे आशीर्वाद को पाने के लिए। लेकिन अब भी नहीं, अभी तुम्हारा कार्य अधूरा है, अब भी तुम्हारी यात्रा बाकी है। पहले अपने कर्म को पूरे मन से निभाओ, जीवन को सरल और ऊर्जावान बनाओ, फिर मैं स्वयं तुम्हारे सम्मुख प्रकट हो जाऊंगी। नॉइस, यदि तुम अपने कार्य को नहीं संभालोगे तो जीवन में कुछ भी घट सकता है। घटनाएं ऐसी भी हो सकती हैं जो तुम्हारी सोच से परे हो। क्या तब तुम तैयार रहोगे? अब तुम्हें तैयार रहना होगा। माँ काली हमेशा तुम्हारे साथ है। जय माँ काली, जय भवानी।